तुम्हें लगता है एटीट्यूड मतलब एरोगेंस, तुम्हें लगता है पावरफुल पर्सनालिटी मतलब सबके सामने लाउड होना, बोल्ड होना, सबको डोमिनेट करना। गलत। असली डार्क एटीट्यूड ना दिखावा है, ना फेक एग्रेशन। असली डार्क एटीट्यूड एक साइलेंट फोर्स है जो बिना शोर मचाए लोगों को डिस्टर्ब भी करता है और अट्रैक्ट भी। समझ लो, जब तुम्हें लोग इंस्टेंटली लाइक कर लेते हैं तो तुम कॉमन हो, लेकिन जब तुम्हें लोग समझने में टाइम लगाते हैं अभी तुम यूनिक बनते हो। और वहीं से स्टार्ट होती है डार्क एटीट्यूड की आर्ट। व्हाई गुड वाइब्स ओनली इज अ ट्रैप। सोसाइटी तुम्हें बोलती है बी पॉजिटिव, बी फ्रेंडली, सबको प्लीज करो, पर रियलिटी ये है जितना तुम सबको प्लीज करते हो उतना तुम अपनी वैल्यू लूज करते हो। हिस्ट्री देखो, जूलियस सीजर को सब लव करते थे पर उसी लव ने उसको बिट्रे करवाया। पर एक और जनरल था, मार्कस क्रसस, वो लव्ड नहीं था पर रिस्पेक्टेड और फियर्ड था, और उसकी लेगेसी सीजर से ज्यादा डेंजरस बनी। यही डिफरेंस है और लाइट एटीट्यूड और डार्क एटीट्यूड का। एक तुम्हें टेम्पररी अप्रूवल देता है, दूसरा तुम्हें परमानेंट इम्पैक्ट। पॉइंट 1, डार्क एटीट्यूड बिगिंस विथ सिलेक्टिव एनर्जी। एक कॉमन इंसान सबके साथ स्माइल करता है, सबके साथ मिक्स होता है, सबके लिए टाइम निकालता है, लेकिन एक पावरफुल इंसान सिलेक्टिव होता है। वो अपना टाइम और अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पे इन्वेस्ट करता है जो उसको ग्रो करती हैं। डार्क एटीट्यूड का मतलब है तो तुम अप्रोचेबल हो पर इजीली अवेलेबल नहीं, तुम पोलाइट हो पर सबके फ्रेंड नहीं, तुम रिस्पेक्ट देते हो पर सिर्फ उनको जो डिजर्व करते हैं। ये सिलेक्टिवनेस ही तुम्हारी प्रेजेंस को रेयर बनाती है, और जो रेयर है वही वैल्यूबल है। द साइलेंस दैट डिस्टर्ब्स। कभी नोटिस किया है, जब एक बांदा लाउडली एंटर करता है रूम में, लोग बस कैजुअली रिएक्ट करते हैं, और जब कोई साइलेंटली एंटर करता है स्टेडी वॉक के साथ, काम फेस के साथ, तो सबकी नजर ऑटोमेटिकली उस पर चली जाती है। ये साइलेंस एक वेपन है और डार्क एटीट्यूड इसी साइलेंस से शुरू होता है। पॉइंट 2, डार्क एटीट्यूड इज रूटेड इन साइलेंट सर्टेनिटी। लाउड कॉन्फिडेंस अक्सर फेक होता है पर साइलेंट सर्टेनिटी असली पावर है। साइकोलॉजी कहता है हम नेचुरली अट्रैक्टेड होते हैं उनके टुवर्ड्स जो अपने आप में सिक्योर लगते हैं, और इनसिक्योरिटी हमेशा ज्यादा बोलने, ज्यादा शो ऑफ करने और ज्यादा इंप्रेस करने से दिख जाती है। डार्क एटीट्यूड का असली चार्म है तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस ही प्रूफ है। द साइकोलॉजिकल एज ऑफ मिस्ट्री। ह्यूमन ब्रेन एक स्ट्रेंज मशीन है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम देते हो उतना तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो, और जितना तुम मिस्ट्री मेंटेन करते हो उतना लोग तुम्हें समझने के लिए ऑब्सेस करते हैं, और वही ऑब्सेशन तुम्हारी पावर को डबल कर देता है। ज्यादा लोग एक सिंपल ट्रैप में गिरते हैं, जब उनको प्रोवोक किया जाता है वो इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं, एंगर में या अप्रूवल के लिए या बस प्रूव करने के लिए कि वो स्ट्रांग हैं। लेकिन यही तुम्हारी वीकनेस है। जो तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहता है वो तुम्हारा बटन प्रेस करके तुमसे अपने हिसाब का रिएक्शन निकलवा लेता है। डार्क एटीट्यूड तुम्हें एक शील्ड देता है, एक शील्ड जो तुम्हें हर अननेसेसरी मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट करता है। पॉइंट 3, डार्क एटीट्यूड मेक्स यू इम्यून टू मैनिपुलेशन। सोचो, जब तुम्हें इंसल्ट किया जाता है और तुम इंस्टेंटली डिफेंड करने लगते हो तो तुमने उनको सिग्नल दे दिया कि उनका अटैक काम कर रहा है। पर जब तुम कामली इग्नोर कर देते हो तो उनकी पावर खत्म हो जाती है। एक रोमन स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस कहते थे, नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट। डार्क एटीट्यूड इसी कंसेंट को डिनाई करता है। तुम अपनी रिएक्शंस पर अपना कंट्रोल रखते हो, तुम दूसरे के हैंड्स में पपेट नहीं बनते, और जब तुम्हें प्रोवोक करके भी कोई हिला नहीं पाता तो तुम्हारी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली डेंजरस और पावरफुल लगती है। लोग प्रिडिक्टेबल चीजों से बोर हो जाते हैं। प्रिडिक्टेबल लोग सेफ लगते हैं पर पावरफुल नहीं। डार्क एटीट्यूड तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। तुम कभी लाउड नहीं होते, कभी साइलेंट, कभी अवेलेबल हो, कभी वैनिश, कभी स्माइल करते हो, कभी ब्लैंक रहते हो। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी लोगों के माइंड को डिस्टर्ब करती है। उनको समझ नहीं आता तुम किस फ्रेम में ऑपरेट कर रहे हो, और जब लोग तुम्हें डिकोड नहीं कर पाते वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर पाते। पॉइंट 4, डिसिप्लिन टर्न्स एटीट्यूड इनटू अनप्रिडिक्टेबल पावर। नॉर्मल एटीट्यूड एक शो है, एक मास्क है जो टाइम के साथ गिर जाता है, और जब तुम अपने एटीट्यूड को डिसिप्लिन के साथ बिल्ड करते हो तो तुम एक पैटर्न के स्लेव नहीं बनते, तुम एक पैटर्न ब्रेकर बन जाते हो। हिस्ट्री में सन त्सू ने लिखा था,
appear weak when you are strong and strong when you are weak। ये unpredictability एक आर्ट है और इसी आर्ट से तुम अपना ओपोनेंट कंफ्यूज कर देते हो। डार्क एटीट्यूड तुम्हारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एक पावरफुल वेपन बना देता है। एक स्ट्रेंज ट्रूथ है, लोग तुमसे तभी रिस्पेक्ट करते हैं जब वो तुमसे थोड़ा फियर भी फील करते हैं। सिर्फ नाइस होने से तुम्हें लोग लाइक करेंगे पर कभी डीपली रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। डार्क एटीट्यूड तुम्हें वो परफेक्ट बैलेंस देता है जहां लोग तुम्हें इग्नोर करने की सोच भी नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी उनको अनईजी कर देती है। डार्क एटीट्यूड का सबसे बड़ा टेस्ट है कैन यू से नो। ज्यादा लोग हमेशा यस बोलते हैं अप्रूवल के लिए, फियर के वजह से या अपनी इमेज सेफ रखने के लिए, लेकिन एक पावरफुल पर्सनालिटी वही होती है जो नो बोलने की हिम्मत रखती है और वही तुम्हारा असली आर्मर है। पॉइंट 5 एवरी नो यू से बिल्ड्स इनविजिबल आर्मर। हर यस जो तुम गलत जगह पे बोलते हो, तुम अपना टाइम, अपना फोकस और अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हो, पर हर नो जो तुम कॉन्फिडेंटली बोलते हो वो तुम्हारे आसपास एक इनविजिबल शील्ड क्रिएट करता है। शील्ड जो तुम्हें अननेसेसरी ड्रामा से बचाता है, शील्ड जो तुम्हें चीप वैलिडेशन से दूर रखता है, शील्ड जो तुम्हारी वैल्यू को और रेयर बना देता है। हिस्ट्री में सैमुराई वॉरियर्स अपना लाइफ एक स्ट्रिक्ट कोड पे जीते थे। बुशिडो उनका नो उनके ऑनर को गार्ड करता था, इसी वजह से वो फियर और रिस्पेक्ट दोनों इंस्पायर करते थे। और आज भी जो इंसान अपने नो को मास्टर कर लेता है वो अपनी दुनिया का एम्परर बन जाता है। द शैडो ऑफ डिटैचमेंट डार्क एटीट्यूड का एक और हिडन वेपन है। डिटैचमेंट जितना तुम छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट करते हो उतना तुम्हें लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब तुम डिटैच्ड हो जाते हो तो तुम्हें मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक किंग के पास गोल्ड हो सकता है, एक एम्परर के पास पैलेस, पर उनकी सबसे बड़ी पावर तब होती है जब उन्हें उन सब की जरूरत ही नहीं होती। जब तुम्हें किसी चीज की नीड ही नहीं होती तो दुनिया तुम्हारी वांट करने लगती है। आज के जमाने में सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, क्विक रिप्लाईज, क्विक रिजल्ट्स, क्विक वैलिडेशन, पर डार्क एटीट्यूड का अल्टीमेट फ्लेक्स है पेशेंस। जो इंसान वेट कर सकता है वो हर इम्पल्सिव इंसान को हराता है। पेशेंस एक स्लो पॉइजन है, वो दूसरों के इम्पल्सिव मूव्स उनके खिलाफ टर्न कर देता है। सोच लो, जब सब रश कर रहे हैं और तुम कामली वेट कर रहे हो, तुम ऑटोमेटिकली अलग लगते हो, डेंजरस लगते हो और पावरफुल लगते हो। डार्क एटीट्यूड लाउड नहीं होता, वो एक शैडो होती जैसा थी जो हमेशा प्रेजेंट है, चाहे लोग उसे समझ पाएं या नहीं। और जब लोग रियलाइज करते हैं कि तुम्हें प्रोवोक करके भी हिलाया नहीं जा सकता, तुम्हें इग्नोर करके भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो वो तुम्हारी प्रेजेंस से डिस्टर्ब होने लगते हैं और इसी डिस्टर्बेंस से तुम्हारा रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस ग्रो होती है। डार्क एटीट्यूड कोई मास्क नहीं है जो तुम कभी कभी पहनते हो, ये एक आइडेंटिटी है। ये एक ऐसी स्टेट जहां से तुम अपने इमोशंस, अपने डिजायर्स और अपनी वीकनेसेस के स्लेव नहीं होते। तुम्हारी वॉक अलग लगती है, तुम्हारी साइलेंस अलग लगती है, तुम्हारा नो अलग लगता है और तुम्हारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी लोगों के माइंड में एक साइकोलॉजिकल शैडो क्रिएट करती है। ये शैडो उन्हें डिस्टर्ब भी करती है और अट्रैक्ट भी। द 5 फोर्सेस ऑफ डार्क एटीट्यूड रिकैप। इस जर्नी में तुमने सीखा तुम्हारा साइलेंस और प्रेजेंस वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारी रेजिस्टेंस तुम्हें मैनिपुलेशन से इम्यून बनाती है। तुम्हारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी तुम्हें अनरीडेबल और डेंजरस बनाती है। तुम्हारे नो तुम्हारी आर्मर बिल्ड करते हैं और तुम्हारी पेशेंस तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। ये 5 फोर्सेस मिलकर एक इनविजिबल ऑरा बनाती हैं और ये ऑरा ही तुम्हारा डार्क एटीट्यूड है। एक सिंपल चीज याद रखो, वर्ल्ड नाइस लोगों को लाइक करता है पर वर्ल्ड डार्क एटीट्यूड वाले लोगों को इग्नोर नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हें समझना मुश्किल है, क्योंकि तुम प्रिडिक्टेबल नहीं हो, क्योंकि तुम्हें कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। और जब तुम इतने अनटचेबल बन जाते हो तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, तुम एक प्रेजेंस बन जाते हो। अब सवाल सिंपल है, तुम सेफ, प्रिडिक्टेबल और इजीली रिप्लेसेबल बनना चाहते हो या तुम एक ऐसी पर्सनालिटी क्रिएट करना चाहते हो जिसका वेट रूम में एंटर करते ही फील हो? डार्क एटीट्यूड एक स्किल नहीं, एक डिसीजन है और ये डिसीजन तुम आज ले सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो ने डिस्टर्ब किया है, अगर तुम्हें लगा है कि डार्क एटीट्यूड
तुम्हारी मिसिंग पीस हो सकता है। तो अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करो, ऑब्जर्व करो, रेजिस्ट करो, डिटैच हो जाओ और पेशेंस को अपना अल्टीमेट वेपन बनाओ। ये वीडियो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ये एक मिरर था। अब डिसाइड तुम्हें करना है। तुम खुद को एक क्राउड का हिस्सा बनाओगे या तुम एक शैडो बनोगे जिसे दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना रिफ्लेक्शन शेयर करो। तुम्हारी पर्सनालिटी कौन सा डार्क एज मांग रही है?